हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पार्ट नंबर 6 है, मैथमेटिक्स क्लास 10। अभी वही टाइप चल रहा है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है ना दोस्तों, इसके पिछले पार्ट में मैंने इसी पर आधारित क्वेश्चन बताया था। मैं हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि जो है आपका एक भी कोर्स छूटने ना पाए। ठीक है, अब इसमें आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 65 तथा 117 का HCF D है। ठीक है ना, तो x व y के मान वे मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण 65x प्लस 117 y को संतुष्ट करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, ठीक है ना, x और y का मान ज्ञात करने के लिए इसमें लिखेंगे हम संख्या 65 तथा 117 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तब हम क्या करेंगे, इसमें 65 और 117 दे दिया है तो 117 बराबर लिखेंगे। अब बराबर यानी यहां से 65 में हम भाग दे देंगे 117 में, ये कितने बच जाएगा, 7 दूना 120 यानी एक ही बच जाएगा केवल, यानी ये 65 एक करना 65, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा तो 5। ठीक है ना। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इन दोनों में देखना है, हमारा 65 बराबर है, बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 52 से भाग हम 65 में देंगे, ये भी एक की बार में जाएगा। ठीक है ना, घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक है ना, यानी 52 गुणे 1 प्लस 13। अब यहां से इसमें देखेंगे, ठीक है ना, 13 यहाँ पे 52 है और 13 चौके 52 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे यही इसका क्या है, HCF है, तो यानी हम क्या करेंगे, 52 बराबर 13 गुणे 4, 13 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 65 तथा 117 का HCF बराबर D बराबर, ये आपका कितना है, 13 है। ठीक है ना, अभी 13 निकल गया। अब कह रहा है कि इसमें x और y के वही मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तब यहाँ पे करेंगे। अब d इक्वल टू 65x प्लस 170y। ठीक है ना, यानी 13 बराबर 65x प्लस 117y। इसमें x और y का ऐसा मान आप लोगों को रखना है कि 13 के बराबर आ जाए, तभी ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए x और y का मान आप -1, -2, ठीक है ना, 1, 2, 3, -3 कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा अपने मन से रखेंगे इन दोनों में कि कैलकुलेशन करने पर टोटल इतना आ जाए। ठीक है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये 65 है, ये कम, ये अधिक है, ये कम, ये अधिक है, ये कम है, ये लगभग 2 गुने के करीब में जाएगा। ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि x का जो मान है इसको समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में x इक्वल टू, अगर हम 2 रखें तभी तो 2 गुना होगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे, तब पर भी देखते हैं 65 दूना 130, 17 का 17, तब पर भी ये तो ज्यादा जाएगा। अगर माइनस रखे तब 130 में 17 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक ठीक है ना। यानी समीकरण 1 में x बराबर 2, y बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना, d का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, आपका x बराबर 2, यही पूछ रहा था, और y बराबर कितना जाएगा
y बराबर -1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक करके देखते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। यही है ना, 13 आया था, डी बराबर 65x प्लस 117y, 13 बराबर 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे -1, यानी 2 5 10 की 0 हासिल 6 12 1 13, 130 हाई प्लस माइनस क्या जाएगा, -117, यानी 13, यानी 13 और 130 में से 117 घटाएंगे कितना जाएगा, 13 आएगा ना। इसका मतलब ये क्या है, राइट है। अगर हटा दिया क्या करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये था x और y के मान ज्ञात करने के आधार पर, ठीक है ना। अब अगला इसमें टाइप है, अब अगला जो टाइप है पता नहीं क्या नंबर है, नंबर नहीं पता है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के आधार पर, जितने टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं पेपर में उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है ना। वही उसी नियम का पूछेगा, अंक भले ही चेंज कर दे, हो सके भाषा एंड लैंग्वेज थोड़ा सा भले ही चेंज कर दे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर इसमें मैंने क्वेश्चन छाटा हुआ है, वो क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ लिखेगा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इसमें 20,570 संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड, एक मिनट साफ से लिख दे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा इसके घातों का योग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाल में लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोग लिखेंगे संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 20,570 का की अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेने पर, एलसीएम लिया जाता है बस अभाज्य संख्या ज्ञात करने में, ठीक है ना, एलसीएम लेने पर। अब देखिए एकदम जैसे आप शुरू में सीखते थे, एकदम वही चीज निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। पहले किससे करेगा, 2 1 2 0, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है दोस्तों। अब ये किससे करेगा, 2 से फिर करेगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 से अब नहीं कर रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है ना, यानी ये 5 से करेगा, 5 दूनी 10। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, ये 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 2 या 5 से कम है, यानी आप 0 बढ़ाएंगे। अब यानी इसके अगला अंक और लेंगे, जिनको नहीं पता है वो आप देख लें। फिर 5 5 25, 3 बच्चे 5 7 35, ठीक है ना। अब ये किससे करेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं, लास्ट में 7 आ रहा है, या तो ये 17 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। 11 से करते हैं, 11 का नम 11, चलिए 11 से करते हैं, 11 का नम 11, 9 बचा, 9 5 95, 11 थे 88, 11 का नम 11, 9 11 88, 88 9 80 90,
11 सत्ते 77, ठीक है ना। फिर देखते हैं किससे कटेगा। अब 11 का नाम 11, फिर 11 से कटेगा, 11 का नाम 11, यहाँ 7 बचा है, फिर 11 सत्ते 77। अब देखिए फिर ये किससे कटेगा, 17 का नाम 17। अब लिखेंगे अब संख्या 20,570 का, संख्या मतलब लिखिए इतना का अभाज्य, अभाज्य गुणन खंड 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, ये गुणनखंड के रूप में आंसर हो गया, ठीक है ना। अब घातों का योग कहा है, तो घातों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 11 के पावर 2 है और गुणे 17 है, ठीक है ना। सबके पावर में 1 है, इसके पावर में, इसके पावर में, इसके पावर में 1 है। तो यहाँ लिखेंगे घातों का, 1 मिनट यहाँ जगह नहीं होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ के बाद से मैं यहाँ दे रहा हूँ, देख लेते हैं घातों का योग, घातों का योग बराबर के नीचे हमेशा बराबर लिखते हैं, 1 1 2 2 2 4 5, घातों का योग 5, ये दूसरा आंसर है। देखते हैं आया कि नहीं आया, इसमें घातों का योग नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट यहां लिख लीजिएगा, घातों का योग बराबर 5 आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अभाज्य कभी भी संख्या निकालने के लिए क्या आएगा, आप सीधा सीधा एलसीएम निकालिएगा, ठीक है ना। उसके घातों का जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कहेगा यहाँ पे, आप यहाँ से माइंड का यूज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला टाइप है, इसमें जितने टाइप का आप लोग वीडियो मत स्किप किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक टाइप का मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, इसका इंग्लिश है एप्लीकेशंस ऑफ APPLICATIONS, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल FUNDAMENTAL, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ THEOREM, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ARITHMETIC, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसका उपयोग जो है केवल गणित में ही किया जाता है, इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो गणित में क्या क्या उपयोग किया जाता है, इसमें है पहला है धनात्मक एलसीएम तथा HCF, एलसीएम तथा HCF ज्ञात करना। दूसरा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना दिया है, हाँ सिद्ध करना, ये सब अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है ना। तीसरा है इसमें दिया है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का
प्रसार के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना, प्रकार निर्धारित। ठीक है, 3 चीज है दोस्तों। अब इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा टाइम देख लें। अब इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें पहला हेडिंग ये डाल लीजिएगा, धनात्मक एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है ना, पहला टाइप कर लिया है। एचसीएफ के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को। इसमें यल का मतलब होता है लोवेस्ट, LOWEST। सी का होता है कॉमन, COMMON। यम का मतलब होता है मल्टीपल, MULTIPLE। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं लसा। किसी भी क्वेश्चन में कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो समझ जाइएगा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी इसमें क्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूं एलसीएम तथा एचसीएफ के आधार पर। ठीक है ना, इसमें फार्मूला थोड़ा सा, एक फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, यही चीज होती है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, इसको भी ले सकते हैं बस। अब इसी टाइप पर कई क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा इसमें भी है। तो जितने टाइप्स के इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को लगवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं रह जाता है। अब कह रहा है यदि, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF कोष्ट में दे दिया है 26, 26, 169 बराबर 13, तब एलसीएम 13, 169 इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए, आप लिखेंगे, इसमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हल में आप लोग पूरा पूरा लिखिए। पहली संख्या बराबर 26 है, दूसरी संख्या बराबर 169 है। अब एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है कितना, 13। तो यानी सीधा सीधा आपका दिया है, एचसीएफ दे दिया है 13, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे सूत्र से। ठीक है ना, फिजिक्स में मैं इसी तरह लगवाता हूं। ठीक है दोस्तों, मात्रक सहित, उसमें भी इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो। ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा। अब इसमें क्या है, बस यही दिक्कत है कि ये कई पार्टों में जाता है मेरा वीडियो, ताकि एक भी चीज छूटने ना पाए, आप लोग बेहतर ढंग से कर सकें। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी में आप लोग क्या करना है, ये सब रख देना है। एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम कितना है 13 है, पहली संख्या कितना है 26 है, ऐसा 69 है। ये गुणक रूप में 13 कहा जाएगा नीचे, एलसीएम बराबर 26 गुणे 169 बटे 13, 13 का नम 13, 13 दूनी 26। अब यानी एलसीएम जो होगा इन दोनों संख्याओं का, इसको गुणा करें। 2 9 18 को 8 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 3 हासिल 1, 2 2 1 3 लिखेंगे। अतः संख्या 13 तथा 169 का एलसीएम 338 है, इज द राइट आंसर। दोस्तों इसके और भी कई टाइप्स के हैं, कुछ क्वेश्चन फंसा के दिया हुआ है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं हमसे लगे रहिए और नए दोस्तों को जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ही लोगों का ज्यादा सहयोग होगा। जय हिंद, जय भारत।